इनमें से किस स्थल पर जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल या फिर कोटजी। तो जो सही उत्तर है वो है धौलावीरा। धौलावीरा से ही यहीं से जलाशय के साक्ष्य और सोने व तांबे से बने गहने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सोने व तांबे के गहने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। इस कुछ और साक्ष्य महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे एक पूछा जाता है हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला था? हवन कुंड का जो साक्ष्य था वो कालीबंगा से मिला था। विशाल स्नानागार बहुत बार पूछा जा चुका है। विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। एक और है जो बार बार पूछा जाता है, लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये चाहुंदाड़ो से हुए थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? तो वो रावी नदी के तट पर स्थित थी। रावी नदी यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। इसके जो खननकर्ता थे, कभी कभी पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता के खननकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो खननकर्ता थे वो दयाराम साहनी जी थे। और इन्होंने इसका जो खनन कार्य प्रारंभ किया था वो 1921 ईस्वी में करवाया था। हड़प्पा सभ्यता के जो और अन्य हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है हमारे सामने, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है इस वक्त किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो जो सही उत्तर है वो गुजरात में। तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा के जो खननकर्ता थे वो थे जेपी जोशी जी को इसका खननकर्ता माना जाता है। यह जो है लूनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए थे और सोने व तांबे के गहने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे स्थित है? मोहनजोदड़ो का ही हम जो है वो मृतकों का टीला के नाम से भी जाने जाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टीला है। यह जो है वो कहाँ पे है? सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत जो है वो लरकाना जिला में आता है। लरकाना जिला जो कि पाकिस्तान में है। इसके जो खननकर्ता थे वो थे राखलदास बनर्जी, मैके और फिलर। इन 3 लोगों को इसका खननकर्ता माना जाता है। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य थे वो थे विशाल स्नानागार माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? वे शिकार करते थे, जुआ खेलते थे या संगीत उनका मनोरंजन का साधन था या फिर घुड़सवारी? तो जो सही उत्तर है वो है शिकार। उनका जो मुख्य मनोरंजन का साधन था वो था शिकार। यहाँ पे शिकार सही उत्तर है, जो कि आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा सन 2004 में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो थी कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, उनका जन्म जो है उनका लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु के पास में है, कपिलवस्तु के निकट है। 563 ईसा पूर्व में माना जाता है। ईसा पूर्व में इनका जन्म माना जाता है। इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था।
सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद में लोग इन्हें बुद्ध के नाम से जानने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए थे। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, गृह त्याग किया हुआ था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। मेगास्थनीज जो है वो एक यूनानी शासक के द्वारा भेजा गया था, जिसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस एक यूनानी शासक था जिसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने एक ग्रंथ लिखा हुआ है, एक ग्रंथ नाम है इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ये बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है। आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी अहमदाबाद, सीसी, टीसी, टिकट कलेक्टर में ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है हमारे सामने, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? भारत का ऐसा कौन सा साम्राज्य है जो सबसे पहला माना जाता है? तो जो सबसे पहला साम्राज्य निर्माता है वो है मौर्य वंश। इसके संस्थापक के बारे में जान लेते हैं हम। इसके जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का? तो वो थे चाणक्य जी। चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कभी कभी पूछा जाता है। पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये राजशासन से रिलेटेड किताब है। राजशासन से रिलेटेड किताब अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य का नाम चाणक्य भी है और इसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य जो थे वो प्रधानमंत्री थे किसके? विष्णुगुप्त के, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संस्थापक था किसका? मौर्य वंश का। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? तो जो प्रसिद्ध सांची स्तंभ है ये अशोक के समय में बना था। अशोक जो है कौन से वंश का शासक था? तो ये था मौर्य वंश का शासक। मौर्य वंश का शासक। ये आरआरबी गोरखपुर टिकट कलेक्टर परीक्षा सन 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला वंश है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो श्री गुप्त थे। इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को वंशाक्रम में सजाएं। सबसे पहले कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, या फिर शुंग, मौर्य, कुषाण, गुप्त। मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग। तो इनका जो सही क्रम है वो है मौर्य। मौर्य के बाद में था शुंग, शुंग के बाद में था कुषाण, कुषाण के बाद आता है गुप्त। तो यानी कि जो सबसे पहला है वो मौर्य है, फिर शुंग है, कुषाण है, गुप्त है। इसके अनुसार जो पहला ऑप्शन है हमारा सही है। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। और जो कुषाण वंश के संस्थापक थे वो कटफिसेस थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, विक्रमादित्य को, या फिर स्कंदगुप्त को? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो फायान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था 402 ईस्वी में। 402 ईस्वी में ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो मीनाक्षी मंदिर है, सॉरी इसके ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखे हैं, ये जो है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। 999 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में इसने टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। और
इसी के साथ में हम एक और प्रश्न जान लेते हैं। भारत का जो पहला आक्रमणकारी था वो कौन था? तो भारत पर जो पहला आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत पर 712 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो आत्मकथा शाहनामा के लेखक जो हैं अबुल फजल, फिरदौसी या फिर अकबर अथवा बाबर हैं। तो जो सही उत्तर है वह है फिरदौसी। फिरदौसी ने ही शाहनामा लिखी है। ये किसके दरबारी थे? तो ये जो है ये दरबार में थे महमूद गजनबी के। महमूद गजनबी के दरबारी थे। इनके अतिरिक्त जो है इनके दरबार में महमूद गजनबी का एक और दरबारी कौन था? तो उसका नाम है अलबरूनी। अलबरूनी भी जो है महमूद गजनबी का ही दरबारी था। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया। लिंगराज मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये है जजाति केसरी के द्वारा करवाया गया था। ये है उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल था वो 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक माना जाता है कि इसने इस समय के दौरान इसने शासन किया हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृत में जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पटना शहर का जो पुराना नाम है वो पाटलिपुत्र है। ये आरआरबी मालदा टिकट कलेक्टर परीक्षा में सन 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें थे। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम भी थे। यही अंतिम तीर्थंकर कहे जाते हैं। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें थे यहाँ पर महावीर स्वामी, लेकिन पहले थे ऋषभदेव। तो ऋषभदेव इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? आर्य समाज जो है 2 में, 4 में, 3 में या फिर 5 में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो 4 है। 4 वर्णों में विभाजित था। किसमें किसमें? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। इन 4 वर्णों में आर्य समाज विभाजित था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से किस वेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है? तो किस में बताया गया है? वो है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ये है ऋग्वेद से लिया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मनुष्य के द्वारा जो सर्वप्रथम धातु थी वो थी तांबा। तांबा का प्रयोग मनुष्य ने सर्वप्रथम किया हुआ था। आज के लिए इतना ही।